अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस सुबह मैं उठ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं उठ गई थी और ये पानी वाला बॉय आ गया था और पानी की बोतलें देकर और जो खाली है वो लेकर जा रहा है। बस अभी हाउस हेल्प पर आई नहीं थी, मैंने कहा वो आ जाए तो रूटीन के साथ काम शुरू कर दें। उसके आने से पहले जो जो मेरे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आज हस्बैंड की छुट्टी थी ऑफ़िस की और दोपहर में फिर ये एलईडी को पता नहीं क्या हो गया, तो ये चल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा उतारे तो और इसको चेक करवाएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो बस इसी तरह इन्होंने उतारी और देखे मैं इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ, फिर भी एलईडी देखे जहाँ पर हाथ नहीं जा रहा वहाँ पर कितनी मट्टी है। ये देखे कितनी साफ़ सफाई के बाद भी ये देखे कितनी मट्टी है इस जगह पर। तो बस ऐसे ही होता है। और फिर मैं निकली थी बच्चों को कोचिंग छोड़ने, वापसी पर फिर मैंने सोचा जो प्रेस के लिए कपड़े दिए हैं वो ले लूँ। और ये जो कपड़े रखे ये किसी को देने हैं, हमारी एक पहली पुरानी मासी है उनको देने। तो ये कपड़े भी इस्त्री वाले मैंने ले लिए और फिर उसके बाद मुझे रास्ते में गाड़ी की बैटरी के ना 2 स्क्रू ढीले हुए थे, तो मैंने सोचा कि वो हमारे जानने वालों की दुकान जिनसे काम करवाते हैं तो उनसे मैं ये सेट करवा लूँ। फिर एक लेडी बाइक चला के अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, तो सोचा ये वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूं। अब आ जाते हैं, मुझे एक बहन ने कहा था कि अपनी बेटी की पूरे दिन की रूटीन सेट करो। फिर एक बांग्लादेश से मेरी बहन है, उन्होंने भी यही कहा। तो सिस्टर, मैं पूरी रूटीन उसकी नहीं आपके साथ पूरे डे की कर सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं करूँगी। ये मैं जब से मैंने चैनल बनाया मैं 2-3 दफ़ा ये लगा चुकी हूँ, लेकिन मैं भूल जाती थी कि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी है। आज मुझे याद था, आज फिर सब ने पूरे घर ने लगानी थी। तो ये 2 एलोवेरा मैंने बड़े बड़े लिए हैं और एक मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कच्चे दूध का लिया है। तो ये मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ, किस तरह लगाऊंगी, ये मैं सारा आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, आपने फ्रेश दूध कच्चा लेना है, 1 कप ले लें, आधा ले लें, जिसकी जितनी फैमिली उतनी ले लें। आधे कप में से भी बच जाएगा, लेकिन ये अब हम लोग 4 लोग लगा रहे हैं तो ये मतलब मैंने कहा कम ना पड़ जाए, तो मैं इतना ही हमेशा लेती हूँ, लेकिन इसमें से बच जाता है। तो अब आप देखें ये जो येलो पार्ट है इसको मैं कटिंग कर दूँगी, तो आप देखिएगा नीचे से कितना फ्रेश एलोवेरा निकलेगा। ये देखें, अब मैं इसको 2-2 इंच के करीब टुकड़े काट लूँगी 1 बाय 1 करके। तो इस तरह सारी मैं कटिंग कर लूँगी। और मैंने दूसरा अपनी बहनों को कहना था, बहुत सारी रिक्वेस्ट है बहुत चीज़ों की रेमेडीज़ की, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी मैंने लिख ली हैं। मैं आपकी सब रेमेडीज़ पूरी करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली हो, जो जो चीज़ें आप बोलोगे मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन 1 बाय 1 करके। मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे प्यार करने वाली बहन एक भी मुझे कोई बात बोलेगी ना ये वाली रेमेडी बनाए, तो मैं उसकी भी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। ये वाली जो बातें मतलब वीडियोज़ की रिक्वेस्ट है ना, ये तो मेरी कई कई बहनें कहती हैं, तो मैं फिर उनमें से एक रेमेडी बना रही हूँ जिसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर दूसरी, इस तरह मैं लाजमी बनाऊँगी। तो ये एक रूटीन में मैं ये एक टॉनिक समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो मैं लगाती हूँ। तो इसका इतना फ़ायदा है, इससे बालों में वॉल्यूम इतना अच्छा आता है और बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कि किस तरह यूज़ करना है और वॉश करने के बाद भी मैं दिखाऊंगी। तो बस इसी तरह ये है कि मैं जो चीज़ वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ करूँ, ताकि आप लोगों को हौसला हो कि हाँ ये चीज़ आप ही ने यूज़ की है, इसका ये फ़ायदा है। तो इससे फिर इसी तरह ये देख ले, कच्चा दूध है, कच्चा दूध आप ले लें, मतलब बॉयल से पहले थोड़ा सा अपने लिए निकालें जब किसी ने लगाना हो, इससे आपकी डैंड्रफ भी दूर होगी। अब ये हमारे रिलेटिव्स की बेबी है, तो इसके बालों की टेक केयर मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये हमारे करीब ही रहते हैं। तो इसके बालों की जब से ये छोटी सी है ये मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे घर में ही होती है। तो ये देखिए, अब ये 2.5 ईयर की है, आप 1 साल के बाद के बच्चों के ये यूज़ कर सकते हैं। बस 1.5 साल के बच्चे का ये प्रॉब्लम है नहाने में कोई, क्योंकि एलोवेरा का थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है, तो ये ना उसके मुंह में जाए, या आप उसका या तो मुंह ऊपर कर दें, जैसे चिन से पकड़ के ऊपर करके, तो पीछे की तरफ से शावर लगाएं तो हेयर वॉश कर दें। वरना आप एक, ये हमारे पाकिस्तान में तो दराज.com है, आप वहाँ से ले लें, या वो आगे से ना कैप की तरह यूँ
यूँ बनी होती है और यूँ करके लगा दो हेयर बैंड की तरह, तो वो बच्चे के ना आइज़ में या मुंह में कड़वा पानी या कोई झाग वाला पानी नहीं जाता। तो अगर आप वैसे केयर से नहला लें तो वो और अच्छी बात है। अब ये देखिए एक एलोवेरा का जेल ख़त्म हो गया, अब मैंने दूसरा ले लिया और मैंने यूँ ही दूध में डिप कर करके इसके लगाती जाना है। आप यकीन करें इस बच्ची के थोड़ी थोड़ी डैंड्रफ हो गई थी, जब से हम इसको लगा रहे हैं ना, बस ये छोटी सी थी तब से लगा रहे, तो ये डैंड्रफ अब इसके कभी भी नहीं होती। अब ये मैं 1 महीने के बाद दोबारा लगाती हूँ सबके ही। आज ये इतना जो मैंने काटा है ये मेरे लगेगा, इसके लगाए, बेटे के लगेगा, हस्बैंड के लगेगा, बेटी के लगेगा, सब आज हम लोग लगाएंगे। और इसको आपने रखना है छोटे बेबी के 5 से 6 मिनट और बड़ों के 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। बस आपने लगाया और आप नहाने निकल जाओ, तो इसी वॉशरूम में जाने में, पानी भरने में या अपनी सेटिंग करने में, तो उसमें ये टाइम निकल जाता है। तो ये आप इतना रखें, लेकिन इसके फ़ायदे कितने, ये जब मैं हेयर वॉश करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए मैंने अच्छे से इसके पूरे बालों पे लगा दिया है। तो लगाने के बाद अब मैं इसकी रफली सी पोनी बना के और हाफ बालों को फोल्ड कर दूँगी। ये देखें, ये इस तरह हो गया, ये देखें, इसी तरह आप कर दें। और अब मैं बेटे के लगा देती हूँ, क्योंकि पहले बेटी के लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बेटे के लगाऊंगी। अब ये देखिए इस छोटी बच्ची के 3 टुकड़े जल के लगे, अब ये बेटे ये हम सब के लगेगा। अब इसके भी लगाऊंगी। और दूसरी बात ये कि आप इसको तेल वाले बालों में भी लगा सकते हैं। अब इसके सुबह मैंने तेल लगाया था और मैंने चोटी बना दी थी। अब उसके बाद ये देखें मैंने बालों को थोड़ा सा सीधा किया है, सीधा करने के बाद अब मैं इसके बालों में लगा दूँगी। क्योंकि फिर मेरी बहनें पूछती हैं आप ही तेल लगा हो या नहीं लगा हो या किस तरह, तो आप बेशक तेल वाले बालों में लगाएं, आप बेशक खुश्क बालों में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसी तरह ही लगाएं। अब इसके भी मैं इसी तरह ही करूँगी, एक टुकड़ा उठाऊँगी और मैं थोड़ा सा नाखूनों से इसकी जेल को दबा दूँगी ताकि अच्छे से दूध इसके अंदर जाए, और फिर इसको मैं यहाँ पर इस तरह लगाऊँगी। दबा दबा के आपने करना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, लेकिन इतना दबाएं कि इसका गूदा और दूध अंदर अच्छे से जड़ों में लग जाए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब ये देखिए मैं 1 बाय 1 करके लगा रही हूँ, जितना इसके लगेगा पूरा पहले मैंने जड़ों में लगाया, फिर ऊपर के बालों में लगाऊंगी, फिर जो नीचे की कॉम्पलें, क्योंकि लोग अंदर ये बालों की जड़ों में चीज़ें यूज़ कर लेते हैं और कॉम्पलों को इसी तरह छोड़ देते हैं, तो इस तरह सही नहीं रहता है, नीचे के फिर बाल रफली से हो जाते हैं। अब मेरी बेटी के आप देखें, मेरे बाल, इस छोटी बच्ची के देखें, ये जो बिल्कुल नीचे कोंपले तक है उसी तरह ही है, बहुत प्यारी सी। तो क्योंकि फिर उनको भी तो चाहिए ना ग़िज़ा। ये देखें अब मैं ये फिर नाखूनों की मदद से यूँ करूँगी, फिर ये दूध में डिप करूँगी, ये देखें कितना अच्छा उसके अंदर तक दूध जा रहा है और वो इसके जेल के साथ इसके अंदर जा रहा है। आप दूध के इतने फ़ायदे हैं ना, हर तरह से आप इसको बालों में लगाएं, स्किन पे लगाएं, अक्सर तो चीज़ों में ये दूध यूज़ होता है और इसके फ़ायदे हैं। और कच्चा पीने से भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, जो हज़म कर सके। अब आ गई बारी बेटे की। अब मैं बेटे के लगाती हूँ। अब ये कल ही सैलून से कटिंग अपनी करवा के आया है। अब ये देखिए बेटे के आपको अच्छे से वाज़ेह नज़र आ रहा है, दूध और जेल मिक्स लग रही है। इसके भी बाल इतने माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे और हेल्दी हैं। आप भी माशाल्लाह पढ़िएगा, क्योंकि ये 1.5 से 2 हफ्ते बाद अपनी कटिंग करवा कर आता है। इसकी भी ग्रोथ इतनी अच्छी बालों की है, लेकिन इसको पसंद ही फौजी कट बाल है, तो ये वही रखता है और इस पर सूट भी यही बाल करते हैं। तो ये ख़ुद भी मतलब जब थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब ये देखिए आप, हमारी छोटी बेबी शावर लेकर आ गई है। अब ये देखिए आप अब इसके बालों का वॉल्यूम आप देखिएगा और शाइनिंग भी आप देखें ज़रा, ये देखें इतने ये प्यारे बाल हो जाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, शावर लेकर आई है, बाल सूखे, मैंने सिर्फ हेयर ब्रश फेरा है। इसकी शाइनिंग आप देखें, कुछ भी नहीं मैंने लगाया, सिर्फ यही है। और मैंने थोड़ा सा शैम्पू इसके लगाया है। आप कोई भी बेबी शैम्पू यूज़ करें। ये अब के मैंने बच्चों के लिए भी रेमेडीज़ जो बनाई है ना, मतलब शैम्पू वाली, उसमें भी आप बेबी शैम्पू यूज़ करें। अब ये बेटी के बाल देख लें, इसके भी बालों का वॉल्यूम देख लें, और इसके भी मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मैंने शैम्पू किया है और हेयर ब्रश से बाल सीधा कर लिया। अब इसका भी वॉल्यूम देखें, कितने माशाल्लाह माशाल्लाह इसके बाल अलग अलग और कितने सिल्की और शाइनिंग वाले हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी प्यारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बारी आ गई बेटे की। अब ये देखिए ये भी शावर लेकर आ गया है। अब आप देखें इसके बाल भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो ये कटिंग होकर छोटे हो गए क्योंकि कल ही इसने कटवाए हैं, लेकिन देखें इसके भी माशाल्लाह शाइनिंग देखें, इसके बालों का वॉल्यूम देखें, कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। देखें
इसी तरह आप करें। और चले आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। और मैंने आज बनाया है फ़िश मसाला। फ़िश को मैंने फ़िश मसाला लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने 4 मीडियम प्याज काटी थी और 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन पीस लिया था। और आज हमने बनाई है मिक्स सब्ज़ी भी। मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी तो मेरे चैनल पर है। अब आपने 4 ये फ़िश को सारी को फ्राई करके 1 बाय 1 आपने निकाल लेना है। ये तकरीबन कुक हो चुकी है, पूरी डन है ये। आप वैसे भी आप चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मुझे आज फ़िश मसाला बनाना है। तो और दूसरा साथ इसके मिक्स सब्ज़ी बनी है, इसकी रेसिपी आपको पता है और आप सब ने देखी भी है। तो उसके बाद अब मैं 4 जो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं ना, उसको मैं कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जब वो ब्राउन हो जाएंगे उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक की डाल दूँगी। ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। और उससे पहले आप 2 टमाटर है मेरे पास, आप 3 भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टमाटर काट के डाले। उसके बाद आप स्पाइसेस अपनी पसंद से डाल लें, जितने आप खाते हैं, क्योंकि हमने देखे फ़िश पे मसाले लगे हुए हैं। और आपको पता है मैं ज़्यादा मसालों वाली चीज़ नहीं बनाना बताती, ताकि मैदे ख़राब ना हो। हाँ, स्पाइसेस पड़ते हैं जब कोई हम ख़ास डिशेस बनाएं। उसके बाद हमने सारा मसाला एक साइड पे किया और ये फ़िश यूँ साइड से लगाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद चमचे से के साथ ये सारा हमने जो मसाला बनाया है, उसके बाद आप ये कहते हैं ये रोस्टेड सी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने 2 डिशें आपके साथ शेयर की हैं, फ़िश मसाला और मिक्स सब्ज़ी। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात मेरा रब पूरी करे। और बहुत ही अच्छी ये दोनों यम्मी डिशेस बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे।